हेलो। हेलो। हाँ जी, खुशबू जी बात कर रही हैं आप? जी। जी, मैं अभिषेक मिश्रा बात कर रहा हूँ बिहार से, सिटीजन न्यूज़। हाँ जी, नमस्कार। खुशबू जी आपको पता होगा कि मनीष कश्यप का कल लास्ट सुनवाई है और जेल से बाहर भी निकल सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जेल से उनको बाहर निकलना चाहिए या अंदर ही रहना चाहिए? नहीं, मेरा तो मानना है कि उनको जेल में जाना ही क्यों चाहिए था। ख़ैर सरकार की वजह से वो जेल चले गए हैं, लेकिन अब उनके निकलने का हम स्वागत करते हैं। कल उनकी ज़मानत होने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा निकले और वही दहाड़ के साथ निकले, जिस दहाड़ के साथ उन्होंने अपनी आखिरी बातें कही थी। हम सब उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है खुशबू जी क्योंकि मनीष जो थे एक पत्रकार थे लेकिन पत्रकार का कभी यहाँ आपने कभी नहीं देखा किसी पत्रकार को गाली देते हुए कि या कहीं भी कोई पत्रकार जज नहीं बन सकता है। तो क्या पत्रकार बन के हाथ में माइक लेकर किसी को गाली देना या वहाँ जज करना, खुद जजमेंट कर देना, क्या कहाँ तक सही है? नहीं, 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 आप ये चीज़ कहना तो गलत है। सबसे पहली बात पत्रकारिता कोई मामूली चीज़ नहीं है, हमारे देश का चौथा स्तंभ है ये। और रही बात मैंने जहाँ तक मनीष कश्यप जी की वीडियोज़ देखी है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो तेलंगाना की वीडियोज़ थी, जो उन्होंने कहा था वो जज करना, तो किसी को तो खड़ा होना होगा, यही तो बात है ना सर, कि हम अपनी बातों को रखते हैं कि हाँ उन्होंने ये किया, उन्होंने ये गलती की। अरे भाई इसका निष्कर्ष क्या है? उन्होंने तो इतनी हिम्मत करी कि वो सरकार जिस सरकार के राज्य में है, उन्हीं से उन्होंने डायरेक्ट पंगा ले लिया कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ क्योंकि तुमने मेरे बिहार की स्थिति ये बना दी है। मैं आज बाहर जाती हूँ तो कभी एक समय था कि हम लोग कह सकते थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ये सीना ठोक के कह सकते थे कि हाँ, मैं उस बिहार की बेटी हूँ, मैं कह सकती थी, मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने समस्त ब्रह्मांड को राजनीति दिया। मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने समस्त ब्रह्मांड को शून्य का मतलब बताया। लेकिन आज यही हमारा सर कहते हुए झुकता है कि मैं उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ की मुख्यमंत्री एक ठिप्पा छाप है, जहाँ की अभी वर्तमान मुख्यमंत्री का 8वीं 9वीं फेल है। क्यों? वो जातिकरण के आधार पे राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि यादवों की संख्या हमारे पास है तो यादव वोट हमारे तो हमारे। अगर ऐसी बात है तो फिर उनके बेटे ही क्यों बन रहे हैं? किसी अच्छे यादव को खड़ा करो ना। क्यों? राजा का बेटा राजा बनेगा, लालू यादव उसके बाद फिर उनके बेटे, उसके बाद फिर उनके बेटे। ये कैसा जातिकरण होता है भाई? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है और जिसको पर्दाफाश करने का काम मनीष कश्यप ने किया, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो खुशबू जी लगता है क्या आपको कि मनीष अगर बाहर आते हैं तो क्या दुगनी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे या दुगनी ताकत से रिपोर्टिंग करेंगे या आपको पत्रकारिता से संन्यास ले लेंगे या चुनाव में एंट्री मार लेंगे? क्योंकि बहुत लोग कयास लगा कर रखा हुआ है क्योंकि मनीष जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे कोई पार्टी का हाथ थामेंगे और चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। देखिए अब इस बारे में तो मैं क्या कहूँ क्योंकि ये तो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, व्यक्तिगत मुद्दा होगा। लेकिन हमने मनीष कश्यप जी को एक तरह से जाना था, पत्रकारिता करते हैं या अपने राज्य के जो भी चीज़ें हैं, उसको निष्पक्ष तौर से चाहे वो पक्ष सवाल हो, विपक्ष सवाल हो, वो बिना कुछ सोचे समझे पूछते हैं। तो हम लोग उनको उसी रूप में जानते हैं। लेकिन यदि वो चुनाव में भी आना चाहें, तो हम वहाँ भी उनका समर्थन करेंगे क्योंकि एक बात तो कहीं न कहीं हमें भी लगती है कि चलो भैया कम से कम 8वीं 9वीं फेल से बेहतर एक इंजीनियर ही सही, तो वहाँ भी हम उनका समर्थन करेंगे। तो क्या लग रहा है कि मनीष अगर बाहर निकलते हैं तो निडरता उनके अंदर है कि या मतलब दुगुना ताकत से वो जो भी करेंगे दुगुना ताकत से करेंगे? जी, मेरा तो यही मानना है कि निडरता उनमें से हटनी नहीं चाहिए और ना ही अभी तक हटी होगी क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो भी देखी थी, उनकी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अभी पीछे नहीं हटा हूँ और ना ही मैं हटूँगा। आज भी उनका वही बयान है कि मैं निकलते साथ ही सरकार गिराऊँगा। तो जो व्यक्ति इतने हिम्मत करके ये कह सकता है, जिस सरकार के वो अंडर है, उसके बाद भी वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह सकता है, तो हम तो ये नहीं मानेंगे कि उनमें डर का भावना आया होगा या वो पीछे हट जाएँगे। अब जैसे ही एनएस हटा तेलंगाना वाला जो केस हट गया एनएस से वहां से हट गया जैसे ही बिहार उनको लाया गया पटना के जेल में रह रहे थे तो वहां पे जैसे ही उन्होंने पटना कोर्ट में आए उन्होंने वहां से भी दहाड़ मारा उन्होंने उनके दहाड़ से मुझे लग रहा है काफी 5 पुलिसकर्मी का सस्पेंड हो गए थे तो क्या हुँ। लग रहा है कि मनीष पहले से भी थोड़ा भी उनके अंदर नमराहट नहीं है आज भी वही उबाल है खून में आज भी उनके अंदर कोई मतलब डर नाम का चीज नहीं है। देखिए जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो सच्चे राष्ट्रभक्त होते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं, उनमें कभी